पति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम, जय सिया राम। हे प्रभु, शुक्र है तेरा मेरे मालिक। हाँ जी, कल हम पढ़ रहे थे लंका कांड में दोहा संख्या, हाँ जी, 110 से हाँ जी, हाँ जी। आज स्तुति, भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। सब देवता सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे, जहाँ तहाँ कर जोर। अति समीर अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोर सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। अति सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। भव का हाथी कौन सा है? जन्म मरण। सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। कहते हैं इस जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए आप सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आप गुणों के समुद्र हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। भगवान का स्वरूप कैसा है? अति सुंदर, कामदेव जैसे सब के मन को मोह लेता है, ऐसी छवि होती है। ऐसे ही प्रभु आपकी अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जैसे गरुड़ क्रोध करके एकदम झपट लेता है सर्प को बड़ी तेजी से, ऐसे ही आपने उसका वध किया है। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं, शोक और भय का नाश करने वाले हैं, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ है, अपार दिव्य गुणों वाला है।
पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। भगवान का अवतार कैसा है? श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, जिसमें दिव्य गुणों की असंख्य दिव्य गुण हैं जिसमें, और ज्ञान का समूह है, पृथ्वी का भार उतारने वाला है। अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण तो दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। था तो उसी का भाई, रावण का ही भाई था, पर वो दीन था। ऐसे ही बाली जो था, वो उसके अंदर क्रोध था, उसके अंदर अभिमान था, लेकिन जो सुग्रीव था वो दीन था। तो भगवान तो दीनों के ही ऊपर दया करने वाले होते हैं। जो भगवान के सामने अकड़ते हैं वो कुछ नहीं पाते, उनका अभिमान भगवान चूर कर देते हैं। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम वीरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। आपके जो भुजदंड है ना, भुजदंड क्या है? भुजाएं, उनका प्रताप और बल प्रचंड है, अर्थात आप महाशक्तिशाली हैं। आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है और दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया और उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान तो अकारण ही दया करते हैं, हम तो इस काबिल भी नहीं। भगवान ने इतनी दया हम पर करी है कि हम भगवान की शरण में बैठने के लिए हम कम से कम भगवान की वचनों का तो गान कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की वाणी का गान कर रहे हैं, भगवान को सिमरन कर रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं बैठ करके। ये उसकी अपार कृपा है, वरना हमारे में इतना कहाँ, इतनी हमारे में योग्यता है कि हम भगवान के गुणों का गान कर सकें। कहते हैं बिना कारण दीनों पर दया करते हैं, उनका हित करने वाले हैं। हे शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ।
आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा भक्ति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं। प्रकृति क्या है? कारण रूपा। और कार्य रूप क्या है? जगत। प्रकृति से ही ये जगत प्रकट हुआ है। प्रकृति ही उसका कारण रूप है। और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। ये सारे दोष किससे उत्पन्न होते हैं? हमारे मन के संकल्पों से, मन के गलत चिंतन से दोष उत्पन्न होते हैं। और इन दोषों को भगवान हरने वाले हैं। हम तो कर बैठते हैं गलतियां, लेकिन भगवान तो क्षमा करने वाले हैं। सरचाप मनोहर त्रोन धरम, जल जारुन लोचन भूप वरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मदमार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तर्कस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। युद्ध के समय भगवान के नेत्र कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्रोध युक्त। कहते लाल वर्ण, रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। कैसे? जैसे कमल होता है पिंक कलर का ना, कमल गुलाबी गुलाबी सा, लाल सा, कहीं कहीं लाइन आती है। ऐसे भगवान के सुंदर नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, सुख के मंदिर हैं, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ हैं। महालक्ष्मी जी के वल्लभ हैं आप। तथा मद, अहंकार जो है, और काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। जो दोष हमने अपने ऊपर लाद रखे हैं, उन दोषों का भगवान क्षण में नाश करने वाले हैं। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। भगवान को क्षण भी नहीं लगता हमारे जीवन भर के दोषों को नष्ट करने में। भगवान जब प्रेम की नजर से देखते हैं और हम भगवान की शरणागत हैं, तो फिर दुख दोष जो है वो रहते नहीं। एक बार उसकी नजर सीधी है तो कोई दोष ठहर ही नहीं सकता। झूठी ममता जो हमने बना रखी है, अपने ऊपर लाद रखी है, कामना मद जो है, वो भगवान उसका नाश करने वाले हैं। अनवध्य अखंड ना गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बदंती न दंत कथा, रवियातप भिन्न भिन्न जथा। आप अनिंद्य हैं या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते। ना वाणी का विषय है, ना मन का ही विषय है, ना हमारी बुद्धि की पकड़ में आते हैं वो, ना किसी और इंद्रिय के पकड़ में है। भगवान तो इन सब को शक्ति देते हैं, इनके विषय नहीं है वो कि इनसे हम भगवान को जान लें। कहते हैं सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। सर्वरूप भी हैं और आप इनके कभी नहीं हुए, इनके विषय कभी बने ही नहीं। यह कोई दंत कथा या कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। ये संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, पर हम संसार के थ्रू भगवान को नहीं जान सकते। भगवान खुद ही कृपा करें, खुद ही से खुद को जान सकते हैं।
कृतकृत्य विभो सब वानरे निरखन्ति तवानन सादर धिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूली परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी कचरिए। हे दीन दयाल, अब दया कीजिए और मेरी इस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जो विभेद उत्पन्न कर रही है, भेद पैदा कर रही है, उस बुद्धि को हर लीजिए और दीजिए क्या, हमें ऐसी बुद्धि प्रज्ञा दीजिए जो हमें आपके द्वार तक ले जाए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता रहूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता रहूं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी इस बुद्धि को हरण कर लीजिए जो मुझे विपरीत कर्म करने में प्रेरित करती है, और उसका जो दुख हो भी जाता है मुझे, तो हे प्रभु मैं उसको मानूं ना, उसको सुख ही मानूं और आनंद से विचरण करूं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो इन सारे संसार की रचना करने वाले हैं। उनकी ये स्तुति है। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृपनायक देवरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। भगवान शिव और पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। श्री राम के चरण कमलों का सेवन करते हैं, शिव पार्वती प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, श्री चरणों में को अपने हृदय में धारण करते हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की है। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, उनका दर्शन करते हुए कहते हैं वो तृप्त ही नहीं होते। ब्रह्मा जी अपने जनक भगवान से ही तो प्रकट हुए हैं ना। ब्रह्मा जी उनके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, तो उनकी महिमा इतना गान करते हैं, इतना गान करते हैं कि वो प्रेरणा बन जाते हैं हम लोगों के लिए कि हम भी भगवान की स्तुति करें। जितनी स्तुति करेंगे, तो कह रहे हैं कि स्तुति करने से क्या होता है, जो भगवान दीनों के हैं ना, भगवान दीनानाथ हैं, और जो भी भगवान के द्वार पर दीन होकर के
भगवान के आगे प्रार्थना करता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसके जन्म मरण के सारे कष्टों का हरण कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी भगवान के आगे विनय कर रहे हैं, कहते हैं कि दर्शन करते करते प्रभु मेरे नेत्र तृप्त नहीं होते। समय हो गया है आज यही विश्राम। दोहा संख्या 111 पर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।